and non-cyclic photophosphorylation and light reaction। ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर है। उस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड गिव द डिफरेंस बिटवीन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और भी छोटे छोटे सवाल इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बनते हैं। उन छोटे छोटे क्वेश्चन को अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या है लाइट रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। व्हाट इज द लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन क्या है। तो लाइट रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन करना है, ये रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन को अपन कहते हैं ये लाइट के प्रेजेंस में होती है। दिस रिएक्शन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी फोटोन इसके लिए चाहिए, फोटोन मस्ट बी रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट, ये जो लाइट रिएक्शन है इस लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। एनर्जी विल बी फॉर्मेशन जो कि डार्क रिएक्शन में काम आती है। इस रिएक्शन के अंदर जो लाइट रिएक्शन है उसमें एनर्जी बनती है और एनर्जी क्या होती है लाइट के अंदर जो बनती है वो डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्सेशन में काम आती है। फिर ये जो लाइट रिएक्शन है इस लाइट रिएक्शन में आपको बताना है ATP फॉर्मेशन होगा और NADPH2 फॉर्मेशन होगा। NADPH2 फॉर्मेशन। दिस ATP एंड NADP कंज्यूम ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की उस रिएक्शन में ये क्या होगी कंज्यूम होगी। तो ये जो लाइट रिएक्शन है उसमें ATP बना है और NADPH2 बना है वो डार्क रिएक्शन के अंदर कंज्यूम होता है। फिर उसके बाद ये जो लाइट रिएक्शन है लाइट रिएक्शन हैपन इनटू, ये लाइट रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में कंप्लीट होती है। ये जो ग्रेना पार्ट है इस ग्रेना पार्ट के अंदर क्या होगा दिस रिएक्शन हैपन। जो ग्रेना पार्ट होता है उस ग्रेना पार्ट के अंदर ये रिएक्शन होती है। ये भी सवाल आता है लाइट रिएक्शन हैपन इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में ये होती हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट के आपको बताना है ग्रेना पार्ट के अंदर कंप्लीट होती है। दिस रिएक्शन हैपन इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा भी होता है उसमें और ग्रेना भी होता था, आपको बताना है कि ये ग्रेना पार्ट में होगी। जो लाइट रिएक्शन है उस लाइट रिएक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स की अपन स्टडी करेंगे। तो लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसमें एनर्जी फॉर्मेशन होगी ATP और NADPH2 which is consumed during the dark reaction. After that this light reaction happen into the grena part of the chloroplast। ये ग्रेना पार्ट में होती है क्लोरोप्लास्ट के। अब ये 5 स्टेप होते हैं इस लाइट रिएक्शन के। सबसे पहले है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहला स्टेप है जिसको अपन कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। अपन इसको एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल है उसको आपको समझाते हैं कि इस तरह से क्या होगा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। पहले स्टेप का नाम है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल में क्या होगा, क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल को ऊपर फोटोन गिरा, क्लोरोफिल के ऊपर क्या गिरा फोटोन गिरा और क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया। क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अपन ने इसको कह दिया एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये स्टार बना, स्टार का मतलब क्या है एक्साइट होना। ये क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल के ऊपर फोटोन गिरा। दिस इज H nu। H nu इज ए पैकेट ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड फोटोन। जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर फोटोन गिरता है क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और क्लोरोफिल एक्साइट स्टेज में चला जाता है, इसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो पहले स्टेप का नाम हो गया एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होगा, जो ये वाटर है वो क्या होगा फोटोन के प्रेजेंस में, वाटर है वो फोटोन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन में। इसको कहते हैं फोटो। फोटो बेस होता है लाइट और लाइसिस मतलब होता है टूटना। किसका टूटना, वाटर का। वाटर है वो क्या होता है फोटोन के प्रेजेंस में टूटता है, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये वाटर है ये फोटोन है, ये फोटोन जैसे वाटर के ऊपर गिरे ये हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस आयन के प्रेजेंस में होता है, मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में होता है। इट इज ब्रेक डाउन इनटू द हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया। अब तीसरा स्टेप है जिसका अपन कहते हैं
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन है उसका रिमूव होना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रिमूव कैसे होगी? जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, दिस हाइड्रोक्साइड आयन इज ए कन्वर्ट इनटू द पर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन आयन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, पर ऑक्साइड में ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब ये पर ऑक्साइड क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है। ये किस में टूट जाएगा? वाटर और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा। वाटर और ऑक्सीजन है उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। वाटर और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो गया? ये ब्रेक डाउन हो गया और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो गई, तो इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब सवाल आता है इस ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? तो वाटर है। ये ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ये तीसरा स्टेप है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप है जिसको अपन कह रहे हैं, पहला स्टेप हो गया एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तीसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना। चौथे स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 यानी फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 है, ये है चौथा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। अब अपने यहाँ पे NADPH और H+ भी लिखा होता है और ये लिख देते हैं NADPH2 तो भी चलता है साथ में। अब ये NADPH2 है, NADP है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और NADPH2 बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे और NADPH2 बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शनें याद करनी है बच्चों। आपसे पूछा जाएगा किस तरह से कौन सी रिएक्शन होती हैं, तो NADP है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करेगा, NADPH2 बनेगा। अब पांचवा स्टेप है फोटोफॉस्फोराइलेशन। पांचवें स्टेप का नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये पांचवा स्टेप है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेज में जा चुका है वापस क्या होता है? अपनी फ्री स्टेज में आता है। ये क्लोरोफिल जो एक्साइड स्टेज में जा चुका है अपनी फ्री स्टेज में आता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी के कारण ADP और IP क्या होते हैं? रिएक्शन करते हैं और ATP बनता है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट के परचेंस में ATP बनता है। जो लाइट के परचेंस है उस लाइट के परचेंस में ATP बनता है। लाइट के परचेंस में अगर ATP बनेगा तो उसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो भाई क्या हुआ? ये अपने लाइट रिएक्शन है, इसके 5 स्टेप पढ़े। पहला स्टेप एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तीसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, चौथा NADP से NADPH2 बनना, पांचवा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो ये क्लोरोफिल एक्साइड स्टेज में जा चुका है जब अपने ग्राउंड स्टेज में आता है तो ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करने के कारण ADP और IP रिएक्शन करते हैं और ATP बनते हैं। तो ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गए बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा भाई ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। एक का नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक का नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम अपन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसकी स्टडी करेंगे। तो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल में क्लोरोफिल है उसके ऊपर फोटोन गिरा, क्लोरोफिल पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको कहा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये वाटर है, ये फोटोन और मैग्नीज और फ्लोराइड आयन के प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है वो पहले ये हाइड्रोक्साइड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, पर ऑक्साइड में चेंज करता है। पर ऑक्साइड अनस्टेबल कंपाउंड है, वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। चौथे स्टेप का नाम है NADPH2 से NADPH2 बनना, NADP से NADPH2 बनना। NADP रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन NADPH2। फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन है, क्लोरोफिल जो एक्साइड हो चुका है अपने फ्री स्टेज में आता है तो ये क्या करता है? ये आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के कारण एनर्जी निकलती है और जिसके कारण ADP और IP रिएक्शन करता है और ATP बनता है। आप इस वीडियो को देखें और ये 5 स्टेप मुझे लिख के बताएं। आपको याद हो गए तो आप जरूर लिखें कि लाइट रिएक्शन क्या है और लाइट रिएक्शन कौन कौन से स्टेप में होती हैं। आप इसको जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। अब कुछ बच्चे वीडियो देख लेते हैं और क्या करते हैं? लिखते नहीं हैं और फिर याद करते नहीं हैं।
तो आपको एक ही तरीका है, ये पांचों स्टेप को एक दो बार आप लिखो कॉपी के अंदर, फिर उसके बाद आप क्या करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर शेयर करो। ठीक है, आप लोग एक बार ज़रूर लिखें और हो सके तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी फ़ोटो भेजें कि सर हमने ये लिखा है और आप हमें याद है ये, तब मुझे खुशी होती है कि आपको ये टॉपिक याद हो गया। थैंक यू बच्चों।